अभी भी मैं केजी नंदा अस्पताल में ही मौजूद हूं और हमारे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं ये केजी नंदा अस्पताल में आए हुए मरीजों का हुजूम है। मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा था कि क्या डॉक्टर साहब एक जीवन के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति जो गरीब है, दबे कुचले लोग हैं, वो बड़ी बिल्डिंग और आलीशान अस्पताल देख करके वो कांप जाते हैं कि पता नहीं उस अस्पताल में जाएंगे तो हमारा इलाज होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप हमारे कैमरों में आप देख सकते हैं कि बाबूजी जिस सादे लिबाज में बैठे हुए हैं वो खुद बताएंगे कि केजी नंदा में वो किस प्रकार का इलाज करवाते थे और कैसा यहाँ पे आने के बाद उनको महसूस हुआ। और साथ ही साथ हमारी कई बहनें मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे भी हम कहेंगे कि आखिर केजी नंदा के खिलाफ जो इस तरीके का हरकत हुआ है उसमें केजी नंदा कितना दोषी है और यहाँ के डॉक्टर साहब को जो दोष ठहराया जा रहा है वो कितने दोषी हैं, उस पर तो आप ही लोग बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, बाबूजी कब से आ रहे हैं केजी नंदा में? करीब 3-4 साल से। और यहाँ डॉक्टर साहब से हमारा पूरा भरोसा है और जिस मरीजी को आज हमने कराए हैं उस मरीजी को इन्होंने 3 साल पहले बहुत सा डॉक्टरी में हमने ले गया, सब डॉक्टर जवाब दे दिए थे, लेकिन यहाँ लाए तो डॉक्टर साहब ने बोला तभी रोकेंगे कि आप 5 बोतल खून का व्यवस्था कीजिए। मेरे पास पैसा नहीं था 5 बोतल खून देने का, अपना पैसा दे करके बनारस से खून मंगाए, गाड़ी भाड़ा दे करके। बाद में हमने उनका चुकती की आगे पीछे करके, लेकिन वो लेडी का जान बच गया और इन्होंने बचा दिया। मात्र 2% उसका खून था। कोई कैसे आए थे आप डॉक्टर साहब? क्या कोई बताया था कि? हाँ, हमारा एक भतीजा है, वो पहले बराबर यहाँ आता है, तो हम जब ऐसा परिस्थिति हो गए तो बोला चलो ले चलिए नंदा हॉस्पिटल चंदौली में। हम लोग लेकर के आए तो डॉक्टर साहब बताओ तो ना कि यहाँ चंदौली वालन से 1 रुपया ना ले ही रहा के डॉक्टर साहब बताओ तो ना चंदौली वाले जितने लोग मरीज दवाई अपना घर ले खरीद कर डॉक्टर साहब ना 10 दवाइया के पैसा लगेला, लेकिन अगर अपना तरफ से कोनो दवाई दिलन तो अगर 10 रुपया होला तो मैं 5 रुपया ले लो। नहीं रहता है तब भी दवाई देते हैं। अच्छा, पैसा नहीं रहेगा उसी में जो हमारी बहू है उम्र में जा रही थी और मेरे पास पैसा नहीं था, इन्होंने बगैर पैसे का इलाज किया, जो अपने पैसे से बनारस से खून मंगा करके और चढ़ाया 7 बोतल खून, तब उसका जान बचा। पैसा मेरे पास नहीं था, छोड़ दिए, आप जाओ घर बाबा होगा तो दे जाना। डॉक्टर साहब के खिलाफ जो मुकदमा पहले थाने में तो थाने में नहीं, हमारे का हाईवे कोर्ट में ले चलब तो बतिया हमको हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि है। रवि जी, आप भी अलकनंदा में कितने सालों से दवा कर रहे हैं? और 10 से 12 साल कम से कम। 10 से 12 साल। हाँ। तो डॉक्टर साहब के ऊपर FIR हुआ है जी, प्रशासन के तौर पे जी। तो आप कितना सच मानते हैं? क्या ऐसी हरकतें डॉक्टर साहब तरफ हो सकती है कभी प्रशासन की तरफ से? नहीं, कभी जीवन में नहीं हो सकती है। प्रशासन एकदम पूरा गलत तरीके से वो किया हुआ है। डॉक्टर साहब अपना बहुत हेल्प करते हैं मरीजों के साथ, 18-18, 20-20 घंटे जाके मरीजों को निकाल रहे हैं, बहन की तरह मानते हैं। उसके बाद पैसा नहीं रहता है, अपने पैसे का दवा देते हैं, घर जाने का सुविधा देते हैं, रात बिरात अपना एम्बुलेंस भेजते हैं डॉक्टर साहब। और उसके बाद मरीज का जो बिल होता है उसको तो माफ़ करते हैं। अगर वो बोलती हैं कि पैसा नहीं है तो अपने जेब से 10-5 हज़ार, मैंने देखा है, अपने जेब से 10-5 हज़ार रुपया दे के उनको घर भेजते हैं। और यहाँ तक भी बोलते हैं कि आपको जब इच्छा होगा तो देना, नहीं इच्छा होगा तो मत देना, तुम मेरी बहन की तरह हो। क्या नाम है आपका? पिंकी। कहाँ से आप आई हैं? हम मुगलसराय से। तो डॉक्टर साहब यहाँ कितने सालों से हम करा रहे हैं? डॉक्टर साहब यहाँ हम अभी 1 महीना। 1 महीने। तो जो ये खबर निकली है डॉक्टर साहब की, 2 दिन पहले जो महिला आई थी और आरोप लगाई हैं और साथ ही साथ उसी प्रकरण में मुकदमा हो गया है, उसको लेकर के लगा नहीं कि नहीं वो अस्पताल बहुत खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा होता तो दोबारा हम तीसरी बार आ रहे हैं। तीसरी बार हम इनके भरोसे पे ही तो आए हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिए और डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब से हम लोग की पर्सनल बातें होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फेमस है सोशल मीडिया पे वो तो बहुत लोग फेमस है, लेकिन ये विश्वास की बात हो रही है। क्या नाम है आपका? श्वेता मौर्य। आप कहाँ से आई? हम चहनिया से आए। चहनिया से 20 किलोमीटर दूर से आई हैं। तो क्या उधर डॉक्टर नहीं थे आपके पास अगल बगल? पहली बात दवा 12 साल से हो रहा है। हाँ, मैं और मेरा कंडीशन ऐसा था कि मतलब ये था कि नहीं मैं नहीं बच पाऊंगी, लेकिन ये डॉक्टर साहब हैं जो कि आज जो भी हम खड़े हैं यहाँ इनकी वजह से खड़े हैं। थी आपको?
मेरे बच्चेदानी में प्रॉब्लम था, बच्चा भी मेरा ट्यूमर था, इसकी वजह से सब मतलब जो भी दवा वगैरह जो भी है सब मेरा डॉक्टर साहब ही देखे हुआ हैं। है इनका। डॉक्टर साहब जो अपनी वीडियो में जो बोलते हैं हाँ। कि सर, कई सर को- कई बहनों की वो जो है ये सोनी सर को इंस्टाग्राम फेमस होने से पहले बनारस में सारे डॉक्टर जवाब दे दिए थे। जब छोटा सा क्लिनिक था, हम मामा ही बोलते हैं इनको, जब इनका छोटा सा क्लिनिक था आगे, तब से हम आ रहे हैं यहाँ पे। समझ लिए कि जब हम कितने छोटे थे तब से आ रहे हैं। अब मेरी मम्मी का, मेरी नानी जो 90 साल की थी, उनका ऑपरेशन करके ये ठीक किए हैं। जो चलने फिरने में जिसको प्रॉब्लम हो रही थी उनको ठीक किए हैं ये। अभी ये बहन आई है। क्या नाम आपका? हम 6 महीने से यहाँ पे आ रहे हैं, एक ही महीने में हमारा पॉजिटिव हो गया था। अब बनारस में बड़े बड़े हॉस्पिटल बोल दिए कि कभी माँ नहीं बन सकती। अच्छा। हम यहाँ आए कब शादी हुई थी? कब शादी हुई थी आपकी? हमारा 5 साल शादी हो गया। अच्छा, कहाँ इलाज कराए थे? बनारस बनारस में? में। किसी डॉक्टर? मुगल सराय, बनारस, रामनगर, हर जगह करा के थक यहाँ पे आए तो डॉक्टर साहब बोले कि तुम हमारी बहन जैसे, हमें भाई माना, तुमने खुशी बहुत जल्दी, एक ही महीने में कंसीव होगा। ये तो हमारे लिए भगवान है। पॉजिटिव हो गए। हाँ। तो क्या संदेश देंगे और क्षेत्र में जो बहनें आती हैं? हमारे रिलेशन जितने लोग हैं, सब बहुत लोग यहाँ पर भेज रहे हैं। हम तो जितने लोग को जान रहे हैं, जिनको परेशानी है हम लोग यही सजेशन देते हैं कि वो इनसे आके मिले, इलाज कराएं, फिर उनका सारा कुछ। हाँ हाँ, आइए। आपका नाम? निवेदिता कुमारी, कहाँ से आई हैं? सकलडिया से। अभी डॉक्टर साहब ने कहा आपके जो हस्बैंड जो देश की सेवा में है जी, तो क्या संदेश देंगे आप अपने क्षेत्र के जो यहाँ पे आई हैं महिलाएं दवा लेने के लिए, तो क्या कहेंगे आप अपने शब्दों से? मैं यही कहूंगी कि जितनी भी एक तो है कि सर सबको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ये नहीं है कि मैं आर्मी मैन की वाइफ हूँ, इसी की वजह से मुझे मतलब खास तौर पे मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। सबको एक बराबर सबको और एक बराबर सबको लेके चलते हैं। अभी जो भी महिलाएं जो भी उनके ऊपर गलत आरोप लगाए, सर गलत है, क्योंकि सर ऐसे नहीं है, सबको अपनी बेटी बहन की तरह करते हैं। और सर के जो भी दवा है कोई निराश होकर आज तक नहीं गया है और न जाएगा। और ये नहीं है कि इंस्टाग्राम पर अफवाहें फैल रही है, ये है वो है। हम यहाँ 1 साल से आ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं सर के। हम कहेंगे कि जो भी महिलाएं हैं, साथ ही साथ हमारे इसी चेंबर में कहते हैं कि एक व्यक्ति की सच्चाई मित्र से बेहतर कोई नहीं जानता है। हमारे इसी चेंबर में डॉक्टर साहब के जो है कि मित्र भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आज जो डॉक्टर साहब के चरित्र पे जिस प्रकार का सवाल खड़ा हो रहा है और जिस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका सर? डॉक्टर मिथिलेश कुमार। हाँ सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश कुमार पांडे है। हम लोग साथ में ही रहे हैं और पढ़े भी हैं, और हम तो शुरू से जब बचपन से, जब अभी अस्पताल नहीं था तब से आ रहे हैं, तो पूरे परिवार से वाकिफ हैं। क्या कैसे नेचर ऑफ माइंड के व्यक्ति हैं डॉक्टर साहब? अब आनंद भैया एक जो है बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, और सबसे बड़ी बात सबका देख रेख करते हैं। और कोई इनके यहाँ से ऐसा नहीं है कि यदि दवा बिना पैसे का आया तो उसको दवा नहीं दें, क्योंकि मैं खुद ही बहुत मरीज इनके यहाँ भेज चुका हूँ, और जो भी आया है संतुष्ट होके ही गया है। और अभी इनको जिस ऊंचाई पे जा रहे हैं, इसको देख करके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल गई हैं, इसलिए इनके खिलाफ जो है FIR वगैरह हुआ है। ये सब निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि जब सुदामा जी के ऊपर दिक्कतें पड़ी थी तो कृष्ण जी ढाल बन करके खड़े हो गए थे। आज आपके सुदामा के ऊपर अगर तकलीफ है तो आप किस प्रकार से खड़े नजर आएंगे? सुदामा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि सुदामा है। मित्र तो हम लोग का सहयोग हमेशा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, और इसी स्वभाव से हम लोग तो कल ही से आए हुए हैं। कल सुने हम बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके मित्र का जो है वीडियो वायरल हो रहा है, तो हम आए, कहे आनंद भैया भाई क्या बात है, ऐसी कौन सी बात हो गई? लेकिन फिर उसके बाद ये हम आए तो देखे कि ये 3 दिन से सोए नहीं हैं। तो हम कहे ऐसा करिए कि सबसे बात है कि स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात कि शुगर BP के मरीज ये भी हैं, तो इन बातों का भी ध्यान होना चाहिए कि स्वास्थ्य रहेगा तभी तो मानते हैं आगे मरीजों को देख पाएंगे और लंबे समय तक उपचार भी कर पाएंगे। क्योंकि आप मित्र रहे हैं, तो क्या मित्र एक छात्र जीवन में भी इनसे रहे होंगे, क्या ऐसा इनका नेचर रहा कि उत्पात लड़ाई झगड़ा करना? नहीं, आज तक हम लोग झगड़ा कभी आज तक झगड़ा ही नहीं हुआ है।
तो जो अब इस स्थिति में जो मुकदमा हुआ अभी डॉक्टर भी साहब है के ऊपर, साथ में, उसको- अभी आज तक हमारा इनका विवाद नहीं हुआ है, जबकि हम लोग कहते हैं कि एक जगह 2 थाली रहती है तो बचती है, लेकिन 5 साल हो गया अभी तक एक बार भी विवाद नहीं हुआ। और हमको लग रहा है कि 10-15 साल से हम लोग का रिलेशन चल रहा है, अभी आज तक। ऐसी स्थिति में जो मुकदमा हुआ है डॉक्टर साहब के ऊपर, उसकी किस प्रकार से निंदा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर लेकर? अब देखिए उसके बारे में क्या कहा जाए, अब जिन लोगों ने ऐसा किया है, अब तो प्रशासन, पहले मैडम आई, विवाद हुआ, क्या हुआ वो तो अब तो उस समय हम नहीं थे, लेकिन इस तरह की बातें जो है निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर के साथ खासकर जो है अभी चिकित्सा के व्यवस्था में लगे हुए हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं वहाँ उनका नुकसान हुआ, वहाँ जो है जाकर के आपत्तिजनक व्यवस्था जो है लोग किए, लेकिन यहाँ तो सारे मरीज परेशान हैं, सारी जनता परेशान है कि अभी इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कार्य को बाधित किया जा रहा है, तो कार्य तो इनका बाधित हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं कार्य बाधित हुआ, लेकिन वो तो मैडम आई उसके बाद तो कार्य इनका बाधित हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे एक भाऊजी भी हैं, उनसे भी पूछेंगे, क्या बताना चाहेंगे सर डॉक्टर साहब के बारे में? आप जो है डॉक्टर साहब बहुत ही सरल स्वभाव के अच्छे इंसान हैं और पेशे से डॉक्टर हैं और सभी लोगों का समुचित इलाज अपने ढंग से करते हैं। जो प्रकरण सामने आया है आप उससे भी वाकिफ होंगे। ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि जब महिला आयोग की जो अध्यक्ष आई थी, डॉक्टर साहब के साथ उनका बढ़िया बिहेव हुआ और वो कह रहे हैं कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, तो ये पकड़ FIR का हुआ कैसे, यही समझ में नहीं आ रहा। किसने FIR किया, किसने FIR करवाया? और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कब से आप आ रहे हैं यहाँ पे इस अस्पताल में? हम तो बहुत दिन से आ रहे हैं, मतलब बहुत मरीज के तौर पर हम नहीं आते हैं, भाईचारे के नाते भी आते हैं और भाईचारा का नाता चलता है डॉक्टर साहब से। ठीक है। हो सकता है जनपद चंदौली में बहुत सारे अस्पताल हैं, हो सकता है डॉक्टर साहब के छवि को धूमिल करने के लिए इस बातों को हो सकता क्या इस पे आप कहेंगे? नहीं, साजिश हो सकता है। जिनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी वो बहुत साजिश सोचते हैं और साजिश लोग करते भी हैं। चंदौली बहुत दूसरे किस्म की जगह है। चंदौली को एक तरीके से पिछड़ा जनपद भी माना जाता है। उस पिछड़े जनपद से अगर किसी एक व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिखाया है जो आज प्रदेश स्तर नहीं बल्कि देश स्तर पे जाकर के और विश्व स्तर पे भी, जो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि इटली, जापान और तमाम प्रकार की जगहों से मरीज आ रहे हैं, ऐसे लेवल पे स्थापित करने वाले डॉक्टर के प्रति इस तरीके का अगर चीजें निकल करके सामने आ रही हैं तो उसको एक बुजुर्ग होने के नाते क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि जीवन को आपने जितना देखा है अभी शायद हम लोग उतना न देख पाए हों। मेरे समझ में तो यही नहीं आ रहा है कि यह प्रकरण सामने आया कैसे, जब वो कह रही हैं, जो आयोग की अध्यक्ष है सुनीता श्रीवास्तव कह रही हैं कि डॉक्टर साहब से मेरा कोई दुर्व्यवहार हुआ ही नहीं, और थाने में लोग गए, थाने में मान लीजिए डॉक्टर साहब कोई इंस्पेक्टर बुलाए होंगे, इंस्पेक्टर साहब कहाँ गए, लेकिन ये FIR की बात कहाँ से आई? FIR कोतवाल ने FIR कैसे दर्ज किया? इसका आप क्या विरोध कैसे बताएंगे आप? ये विरोध है, जो हम बोल रहे हैं सब विरोध है। KG नंदा अस्पताल के प्रकरण पर आज जो डॉक्टर साहब के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ था और साथ ही साथ पूरा घटनाक्रम क्या रहा उसको जानने के लिए आज हमारी टीम जो है कि KG नंदा अस्पताल के परिसर में मौजूद थी। यहाँ पे मौजूद डॉक्टर आनंद तिवारी जी से घटनाक्रम की पूरी जानकारी पे बातचीत हुई और साथ ही साथ यहाँ पे जो महिलाएं और जो बुजुर्ग अपनी हेल्थ को लेकर के जो दिखाने आए हुए हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी बातें बताई कि घटनाक्रम के पीछे की क्या बात रही और डॉक्टर साहब का क्या नेचर होता है हम लोगों के प्रति जो है। इन तमाम तरीके की बातें आप हमारे इस टेलीकास्ट में आप देख सकते हैं। बने रहिएगा NSD टाइम्स के साथ। ऐसे ही हम चंदौली जनपद के जो भी खबरें होंगी हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे सहयोगी विवेक चौरसिया के साथ धनंजय ओझा, NSD टाइम्स चंदौली।